नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में राहु होता है, जो उससे 12वां भाव होता है, उसके प्रति जातक थोड़ा लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण जीवन में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए पहले भाव में राहु है तो इससे 12वां भाव कौन सा हो गया? 12वां। छठे भाव में राहु है तो इससे 12वां भाव कौन सा हो गया? 5वां। यानी एक भाव पीछे वाला भाव राहु से 12वां भाव हो जाएगा। इस तरह से कह लीजिए जिस भाव में राहु हो, जो उससे बिल्कुल पीछे वाला भाव होता है, उससे संबंधित जो मामले, जो वस्तुएं, जो मसले होते हैं, जातक उनके प्रति लापरवाही बरतता है, जिसके कारण उसे समाज में थोड़ी बदनामी और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, राहु एक इस तरह का ग्रह है कि जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है, जिसे देवते नहीं समझ सके। देवताओं का रूप धारण कर राहु ने अमृत पान कर लिया। सिर्फ राहु ही इस तरह का ग्रह है जो रातों रात जातक को जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन पर पहुंचा सकता है। अचानक बड़ा लाभ, अचानक बड़ी हानि देने में सक्षम है राहु। आपकी प्लानिंग, बड़ी से बड़ी योजनाएं जीरो हो जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं जब राहु अपना फल देता है। अगर शुभ स्थिति में राहु हो तो अपनी दशा अंतर दशा में जो कार्य काफी समय से लटके हुए थे उनको करवा देता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत उपाय कर लिए, शादी नहीं हुई, राहु शुभ था, अपनी दशा अंतर दशा में उसकी शादी करवा देगा। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बांधता बांधता कार्य रह जाता है, शुभ राहु की दशा अंतर दशा में वो नौकरी उसको प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, अगर राहु शुभ है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। राहु का पढ़ाई लिखाई के साथ कोई लेना देना नहीं है अधिक, लेकिन शुभ राहु हो, ऑल इन ऑल है, ये सभी काम करवाएगा। आपके डंडा उठाना पड़े उसमें भी कामयाबी, ज्ञान के कामों में भी कामयाबी, माया है, धुआं है, हर तरह के कामों में कामयाबी दिलवाएगा। यानी कि मल्टी टैलेंटेड बना देगा आपको। इसके अलावा नौकरी में अचानक तरक्की करवा देगा, राजनीति में कोई अच्छा ओहदा दिलवा देगा। ये बात अलग है कि जातक ढंग कौन सा पढ़ाता है, कानूनी, गैर कानूनी, बाय हुक या बाय क्रुक, ये बात अलग है। राहु की गति है वो बकरी गति है, इसलिए अपने पीछे वाले भाव को ये तिरछी दृष्टि से देखता है, इसकी नजर तिरछी पड़ती है। इसलिए जो राहु से 12वां भाव होता है, यानी राहु से बिल्कुल पीछे वाला भाव होता है, राहु की माया के कारण, धुएं के कारण जातक उसके प्रति चाहता हुआ भी लापरवाह हो जाता है।
जिसके कारण उसे थोड़ी बदनामी, थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। कितनी बदनामी होगी, कितना नुकसान होगा, ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है, भाग्येश की स्थिति क्या है, दशमेश की स्थिति क्या है, इन पर निर्भर करेगा। आइए, प्रत्येक भाव में राहु हो तो ये क्या फल देगा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में राहु हो तो इससे जो भाई 12वां भाव बनेगा वो बनेगा 12वां भाव ही बनेगा, क्योंकि एक पहले भाव में राहु विराजमान। तो लगन में, लगन को ही पहला भाव बोलते हैं। लगन में राहु विराजमान हो तो फिजूल का खर्चा ज्यादा कर देता है। मन बच्चों के जैसा चंचल, कोई अच्छी चीज देख ली, जब तक ना खरीदे तब तक मन भटकता रहता है। खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो आपका ये मोबाइल है, इंटरनेट है, जहां तक बहुत जल्दी जल्दी अपने मोबाइल फोन चेंज करता रहेगा, इंटरनेट का बहुत शौक होगा, इंटरनेट के माध्यम से ही तरक्की प्राप्त करेगा, लाइफ में प्रसिद्धि भी होगी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रसिद्धि भी हासिल करेगा, लेकिन फिजूल का खर्च अधिक करेगा। टेक्नोलॉजी का यूज वो कम खर्च में भी कर सकता था, लेकिन इसके ऊपर अधिक खर्च करेगा। भाग दौड़ रहेगी फिजूल की। भाग दौड़ इसलिए रहेगी कि मन में भटकाव रहेगा। लगन से 12वां भाव, लगन का खर्च, शरीर का खर्च, मन का है, मन का खर्च, तो मन को टिकने नहीं देगा। हार्ट बीट बढ़ जाएगी बीच बीच में। जातक को एक तरह का डर सा लगता रहेगा, बिना मतलब का डर। इसके अलावा जातक को पैरों के, आंखों के रोगों का ध्यान रखना चाहिए। कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इन रोगों में फौरन मेडिकल एडवाइस ले। दान करना है, पुण्य करना है तो भाई पात्र कुपात्र देखकर कीजिए। ये नहीं भी कोई भी आ गया उसको दान दे दिया, आपके दान का फिर मिसयूज होगा। इसके अलावा सोच विचार अधिक, हर बात को नेगेटिव देखता, दिल नेगेटिव देखता है, दिमाग पॉजिटिव देखता है। दिमाग बोलता है कि आपका ये बंदा नुकसान नहीं कर सकता, दिल कहता है कि नुकसान करेगा। दिल दिमाग पर अधिक हावी हो जाता है, जिसके कारण पेट के रोग, ऐसी समस्याएं, हार्ट बीट का बढ़ना, कभी कभी हाथों पर पसीना आना, जल्दी थक जाना, नाड़ियां कमजोर हो जानी, और कभी बहुत अधिक खर्च कर लिया फिर सोचते रहना कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे बच सकता था। तो भाई खर्च के प्रति, दान पुण्य के प्रति, सेक्स के प्रति संयम रखिए, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। अगर भाई दूसरे भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव कौन सा बनेगा? लगन का भाव, यानी पहला भाव। जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, जितनी आवश्यकता होगी सभी सुख मिलेंगे। अपने व्यक्तित्व के बारे में अधिक चिंता नहीं करेगा, वाणी के ऊपर अधिक जोर रहेगा, बहुत बोलेगा कि मैं अपनी बात दूसरे को समझा दूं, दूसरे के दिमाग में डाल दूं, अपना तर्क क्लियर करने के लिए कि मैं ठीक हूं। एक ही बात को बार बार दोहराएगा, जिसका दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहले भाव पर प्रभाव होने के कारण दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की गुप्त ढंग से कोशिश करेगा, क्योंकि इतना हौसला
नहीं जुटा पाएगा। नकारात्मक विचार अधिक आएंगे कि दुश्मन के सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए कि कर ले, आपने क्या करना है मेरा। लेकिन मन ही मन में चैन नहीं आएगी जब तक दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा देगा, तो गुप्त ढंग सोचेगा कि कैसे नुकसान पहुंचाऊं। इसके अलावा कुटुंब के सदस्य, खानदान के लोग अगर करेगा तो आवश्यकता से अधिक करेगा, अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई बीच वाला रास्ता, एक बैलेंस खराब हो जाता है जीवन का अगर दूसरे भाव में राहु हो, जिसके कारण फिजूल का मन भटकता रहता है। सभी कुछ होते हुए भी किसी ना किसी चीज की कमी महसूस करता रहेगा मन। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरे भाव में राहु हो, 12वां भाव लगन का बनता हो, तो जातक जितना कम सुंदर होगा, उसका चेहरा जितना कम सुंदर होगा, जीवन में उतनी ही तरक्की करेगा। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में राहु हो तो भाई इससे 12वां भाव कौन सा हो गया? दूसरा भाव। तो तीसरे भाव में राहु हो जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगा, मगर वाणी के कारण जातक में जितनी योग्यता है, जितना आत्मविश्वास है, उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाणी में अहंकार, कठोरता, चालाकी झलकती होगी। दूसरा इसके सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा बुरा करने की कोशिश करेगा। खाने पीने की वस्तुओं का जातक इतना परहेज नहीं करता, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। आपकी सफलता का राज है भाई मीठी वाणी बोलना। दुश्मन से अधिक मीठी वाणी बोलिए, उतनी अधिक आप जीवन में तरक्की करोगे। आपके जीवन में अचानक ही धन संचित हो जाएगा, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा आसपास के लोगों को, आसपास के रिश्तेदारों को जब खबर होगी कि आपके पास धन आ गया, तो आपके नजदीक आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आपसे धन उधार लेने की कोशिश करेंगे। किसी को उधार नहीं देना भाई, अगर देना पड़े तो इतना ही दो कि वो वापिस ना करे, आपको कोई दुख ना हो। आपके लिए संगीत सुनना, म्यूजिक सबसे अच्छी दवा है और जीवन में बहुत तरक्की करोगे। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा तीसरा भाव। तो भाई जब तक मेहनत, परिश्रम करते रहोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहोगे, हमेशा एक्शन मोड में जैसे फौजी रहते हैं, तब तक आप अपने जीवन में तरक्की करते रहोगे, कितनी भी उम्र हो जाए। जब आप में आलस आ गई तो परिवार में भी और समाज में भी आपका इज्जत, मान, सम्मान भाई कम होगा। इसके अलावा अपने हाथों की सेफ्टी का अधिक ध्यान रखें। कोई इस तरह का कार्य करना हो, हाथों पर चोट लगने का खतरा हो, तो भाई पूरी सेफ्टी अपनाएं। लड़ाई झगड़े का रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा। जो आपका शत्रु बन जाएगा लड़ाई झगड़े के कारण, काफी लंबे समय के बाद आपको नुकसान पहुंचाएगा। काफी लंबे समय के बाद उसको मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचाने का। एक बात और कहना चाहता हूं, चौथे भाव में राहु हो तो एकदम छोटी सी बात पर टेंशन बिल्कुल ना ले। अगर छोटी सी बात पर टेंशन लेते हो तो इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ेगा। नींद पर असर नहीं पड़ने देना।
अगर टेंशन के कारण आपकी नींद पर असर पड़ने लग गया तो समझ लीजिए भाई कि खतरे की घंटी है। लाइफ को अधिक सीरियस लेना छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि ये तो मृत्यु लोग है, चंद दिन के मेहमान है। आगे चलते हैं। पंचम भाव में राहु विराजमान हो, पंचम में राहु विराजमान हो तो इससे 12वां भाव बनेगा चौथा भाव। तो परिवार की तरफ जितना अधिक आप ध्यान दोगे उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, कोई लापरवाही ना करें। एक पुत्र और संतान में तो भाई वो बहुत भाग्यशाली होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तर्क वितर्क बहसबाजी बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कोई जमीन जायदाद खरीदनी हो, कोई घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना हो, कोई बना बनाया घर पुराना घर खरीदना हो तो जल्दबाजी नहीं करनी, किसी के बहकावे में नहीं आना। अपनी बुद्धि से आपने चयन करना है कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। एक बात और देखी है, पंचम भाव में राहु हो उससे 12वां भाव चौथा बनता हो तो किसी की बात सुनकर आप आग की तरह भड़क जाते हो, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। यानी किसी के भड़काने पर आप अपने परिवार के सदस्यों से अपने संबंध खराब कर लेते हो। स्त्री जातकों तो पुरुष जातकों से दूर रहे, पुरुष जातकों तो स्त्री जातक से जितना दूर रहेगा उतना ही जीवन में तरक्की और भाई लाभ प्राप्त करेगा। विचार खुले रखिए लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट में रहिए, मर्यादा में रहिए, बड़े विचार रखिए तो जीवन में आप बहुत तरक्की हासिल करेंगे। छठे भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा पंचम भाव। तो कई बार दिमाग में अधिक सोच विचार के कारण विचारों की ट्रैफिक इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका सीधा असर आपके पेट पर होगा, आपकी इंटेस्टाइन पर, आपकी अंत्रियों पर होगा, जिसे IBS की प्रॉब्लम कहते हैं। कि कभी पेट खराब हो गया, कभी लूज मोशन लग गई, कभी उल्टी वगैरह लग गई, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए लाइफ को अधिक सीरियस ना लें, क्योंकि आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, राहु छठे भाव में हो, आपके जीवन में जो प्रेम संबंध होंगे वो आपकी शत्रुता का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अगर प्रेम संबंध हो जाए तो उसकी लत मत पड़ने दीजिए कि जब तक अपने प्रेमी को या प्रेमिका को ना मिले तब तक चैन ना आए। ये स्थिति पैदा मत होने दीजिए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। आपको साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का गुप्त रूप से उपयोग करना आता है। इसके कारण राजनीति में बहुत ऊंचाइयां हासिल करेंगे। मन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, नहीं तो भाई उत्साह में आकर कई बार इस तरह के कार्य करवा देगा जिसके कारण आपको लंबे समय तक दुख भोगना पड़ेगा। अगले भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव कौन सा बनेगा? छठा भाव। किसी के बहकावे में आकर किसी मित्र रिश्तेदार के साथ अपने संबंध खराब ना करें। एक बात और कहना चाहता हूँ, सप्तम भाव में राहु हो और 12वां भाव छठा बनता हो तो अपनी संगति का, अपने मित्रों का ख्याल रखें।
आपके जो निकटतम मित्र होंगे वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको ठगी लगाएंगे। समाज में मान सम्मान अच्छा होगा, लेकिन एक बात है, अगर आप शराब पीते हैं, शराब पीने का शौक है, तो घर में अकेले बैठकर पी लीजिए। शराब पीकर बाहर नहीं निकलना, मित्रों में बैठकर शराब नहीं पीनी, नहीं तो अपनी राज की बातें सभी को बताते रहोगे आप। दुश्मनों की अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, परिवार के लोगों से सावधान रहे। बाहर के लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, परिवार के लोग आपकी तरक्की में रुकावटें पैदा करेंगे। साझेदारी में किया गया काम एक दूसरे से दुश्मनी का मुद्दा बन सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो सके साझेदारी में कम से कम कार्य करें। अगले भाव पर आते हैं। अष्टम भाव में भाई राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा सप्तम भाव। शुभ हो तो अचानक धन लाभ, ससुराल से लाभ, किसी की मृत्यु के बाद लाभ, जीवन साथी की जितनी इज्जत करेंगे, गृहस्थ जीवन में जितनी एडजस्टमेंट के साथ रहेंगे, उतनी ही भाई आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी ना चाहते हुए भी हो जाता है, लेकिन कोर्ट केस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना। पिछले जन्म का भाग्य अच्छा है, इसलिए अगर कुंडली में दूसरे योग कुछ हद तक ही अच्छे होंगे, तब भी आपको झगड़े में, कोर्ट केस में सफलता मिलेगी और जीवन में आप बड़ी बदनामी से बचे रहोगे। सेक्स में संयम रखें, बाहर पार स्त्री, पार पुरुष के चक्कर में ना पड़े, तो आप अपने जीवन में सफलता हासिल करोगे। आगे चलते हैं भाई। नवम भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा अष्टम भाव। जातक अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहता है, जीवन में कई बार अपनी क्षमता से अधिक काम करता है, जिसका सीधा असर जातक के शरीर पर पड़ता है। शरीर कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर होती है। जीवन में भाग्य के कारण जातक के कार्य अचानक ही सिद्ध होते हैं। जातक की कामयाबी के पीछे दूसरे लोगों का, जो उसके खून के रिश्तेदार नहीं होते, उनका हाथ अधिक होता है। इसके अलावा बड़े लोग, राजनीतिक लोगों से गुप्त संबंधों के कारण जातक अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है। अगर समुद्र पार की भूमि पर जातक बस जाए तो वहां पर भाई जातक को अधिक लाभ होगा। इसके अलावा नवम भाव में राहु हो, उससे 12वां भाव अष्टम बनता हो, तो धर्म के कार्य गुप्त रूप से करने चाहिए। आप किस इष्ट देव को मानते हो, क्या दान पुण्य करते हो, कौन सी पाठ पूजा करते हो, इन बातों को भाई बिल्कुल गुप्त रखना है, तो आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की हासिल करोगे। आगे चलते हैं। दसम भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव हो गया नवम भाव। दसम से 12वां नवम भाव हुआ तो 9-10 का संबंध बन गया, बहुत अच्छा संबंध है, भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। जातक बहुत तरक्की करता है, राजनीति में हो या नौकरी में हो, जातक भाग्य के कारण ऊंचाइयां हासिल करता है, मगर ऊंचाइयां हासिल करते वक्त, तरक्की हासिल करते वक्त सभी तरह के काम करता है जातक, कानूनी, गैर कानूनी, बाय हुक बाय क्रुक, शरीफों का नाजायज लाभ उठाता है। इस तरह का काम करता है
जो धर्म के खिलाफ हो, यानी धर्म के प्रति लापरवाही हो गई। इसलिए जब जातक जीवन में बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाता है तो गरीब लोग, शरीफ लोग इनकी बददुआओं के कारण या तो जातक का किसी बहुत बड़े आदमी से झगड़ा हो जाता है, या उसके साथ काम करने वाले ही जातक के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रचते हैं। तो भाई जीवन में ऊंचाइयां हासिल कीजिए, लेकिन इसमें किसी गरीब की, किसी शरीफ बंदे की, किसी जरूरतमंद की बद्दुआ शामिल ना हो, तो आप सुखी रहेंगे। आगे चलते हैं। 11वें भाव में राहु हो, 11वें भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा 10वां भाव। आमदनी के कई सोर्स होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जातक की आमदनी बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जातक 10वें भाव को, जो कर्म का भाव है, उसको खराब करेगा, गलत कर्म करेगा आमदनी बढ़ाने के लिए। राजनीति में है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद लाभ हासिल करने की कोशिश करेगा। जातक की मित्र मंडली, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। हर क्षेत्र के लोग जातक के मित्र होंगे। मगर भाई राहु पर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव आ जाए तो जातक की कोशिश ये होती है कि अपने मित्रों का अधिक से अधिक यूज करे, अधिक से अधिक लाभ ले। खुद नहीं लाभ देना की कोशिश करेगा, उनसे लाभ लेने की कोशिश करेगा। उनका चाहे नुकसान हो जाए लेकिन जातक को फायदा होना चाहिए। जैसे किसी मित्र की गवाही डलवा ली, कोई लोन ले लिया, फिर लोन वापस नहीं किया, किसी मित्र के साथ साझेदारी में काम कर लिया, ये तब होगा अगर राहु पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव पड़ रहा हो। इसके अलावा प्रेम संबंधों में प्रेम कम होगा, वासना अधिक होगी, जिसके कारण आपके प्रेमी को या प्रेमिका को बहुत दुख होगा और दिल से उसके बद्दुआएं निकलेगी। घुटने की बीमारियों का ख्याल रखें। 11वें भाव में राहु हो तो जातक की जो सिक्स्थ सेंस है बहुत उम्दा होती है। जानी जीवन में होने वाली घटनाओं का आइडिया जातक को पहले से ही हो जाता है और अपने आप को तैयार रखता है। लेकिन एक बार देखिए कि जब कोई नुकसान होना हो तो उसको पता होता है कि नुकसान होगा, फिर भी उसी रास्ते पर जाएगा, क्योंकि मायावी ग्रह है, धुआं ग्रह है। आगे चलते हैं। एक भाव बचा, 12वें भाव में राहु हो तो इससे 12वां भाव बनेगा 11वां भाव। तो भाई खर्च जीवन में अधिक रहता है, मगर जातक खर्च तो करता रहता है, आमदनी के साधन बढ़ाने के ऊपर कम ध्यान देता है। अगर ध्यान देता है तो कामयाब नहीं होता। अगर जीवन में कोई खराब दशा, अंतर दशा चल रही हो तो जातक कई बार गलत ढंग से धन कमाने की कोशिश करता है, जिसके कारण अगर लग्नेश मजबूत हुआ तो गलत ढंग से भी धन कमा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लग्नेश कमजोर हुआ तो भाई पकड़े जाने के चांस बन सकते हैं। एक उम्र में धन कमाना एक उम्र तक ठीक है, अगर 12वें भाव में राहु हो, उससे 12वां भाव 11वां बनता हो। लेकिन एक उम्र के बाद कोशिश कीजिए कि इस दुनिया के मोह माया से निकल जाएं। राहु पूरी कोशिश करेगा आपको मोह माया के जाल में फंसाने की, क्योंकि 12वां भाव गति का होता है, उससे 12वां भाव 11वां आ गया,
जो 11वां भाव होता है उसमें जो राशि होती है और जो लगन में राशि होती है आमतौर पर दुश्मन राशियां होती हैं। इसलिए 11वां भाव भी पैसे तो दे देगा जातक को अगर मजबूत हुआ, लेकिन संतुष्टि नहीं देगा, मन में भटकाव देगा। तो आप कोशिश करेंगे ईश्वर की ओर जाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, बीमारों की सेवा करने के लिए। आपके परिवार के सदस्य आपको पीछे खींचेंगे, आपको मोह माया में सुख में फंसाना चाहेंगे। आपकी पत्नी आपको सुखों में फंसाने की कोशिश करेगी कि कहीं इसमें वैराग्य की भावना ना आ जाए। क्यों दान पुण्य पर इतना खर्च कर रहा है, क्यों पैसे दूसरों पर लुटा रहा है। बच्चे विरोध करेंगे कि हमारा पैसा आप क्यों लुटा रहे हो। तो भाई बच्चों का पैसा कहां से हो गया। आपने क्या करना है, गुप्त रूप से योजना बनाकर बीमारों का और जो बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। तो इससे आपकी गति भी अच्छी होगी, मृत्यु का समय भी अच्छा होगा, मृत्यु के समय कम कष्ट होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि जिस भाव में राहु होता है उससे जो 12वां भाव होता है जातक उसके प्रति लापरवाही अपनाता है, जिसके कारण उसे थोड़ा नुकसान और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।